तो कल नीरज चोपड़ा ने इंडिया को करीब 100 साल के बाद में इंडिया को एक एथलेटिक्स में मेडल दिलाया, और सिर्फ मेडल ही नहीं दिलाया, गोल्ड दिलाया। ठीक है। और नीरज चोपड़ा सिर्फ 23 साल के हैं, तो इससे काफ़ी कुछ पता लगता है कि आज तक जो नहीं कर पाए बड़े बड़े दिग्गज, मिल्खा सिंह जैसे, पीटी उषा जैसे, उनका सपना था कि वे ओलंपिक में मेडल ले पाए एथलेटिक्स में इंडिया के लिए, पर नहीं कर पाए, उनके लिए सपना ही रह गया। पर नीरज चोपड़ा ने आके वो सपना पूरा किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इंडिया जो कि 1.3 बिलियन लोगों का देश है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी का देश है, इस हिसाब से हमारे ओलंपिक्स में अगर मेडल देखे जाएं तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी का देश और उसमें से इतने कम मेडल, तो इसमें साफ पता लगता है कि एक तो स्पोर्ट्स में उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है अपने बच्चों को, और दूसरा है कि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो काफ़ी काम नहीं कर रही हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले इस देश के अंदर, कि वो भी ओलंपिक्स में जाके मेडल ला पाएँ। क्योंकि इंडिया जितनी आबादी वाले देश के लिए 10 के अंदर मेडल कुछ भी नहीं है, हमको कम से कम नहीं तो 100 मेडल तो लाना ही चाहिए, है ना। तो नीरज चोपड़ा ने जो किया, ये गोल्ड मेडल लाके उनने पूरे देश को दिखला दिया है कि अगर मेहनत की जाए तो भारत के लोग भी पोडियम पे सबसे ऊपर खड़े हो सकते हैं, और इंडिया का राष्ट्रगान भी विदेशी स्टेडियम में बज सकता है। ये नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया है, और ये सारे देश ने देखा है कि कैसे इंडिया का लड़का जो है या लड़की भी है, वो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। और इंडिया वाले मेहनत में कभी कमी छोड़ते नहीं। तो अगर उनको बराबर से प्रोत्साहन मिले, बराबर से उनको फैसिलिटीज़ मिले, तो इंडिया वाले डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अथॉरिटीज़ को जानने की ज़रूरत है। जब लोग जीत जाते हैं तब तो सब लोग आ जाते हैं इनाम लेके, प्रोत्साहन लेके, सब चीज़ लेके। पूरा देश आज प्रोत्साहन कर रहा है, पर इसके पहले अगर सपोर्ट किया होता हमारे सारे स्पोर्ट्स पर्सन को, ट्रेनिंग में, हर चीज़ में, और बच्चों को सही फैसिलिटीज़ दी गई होती ओलंपिक्स में आके एक दिन पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हो सकता है कि ये 1-2 मेडल नहीं आ रहे होते, हमारे 20, 25, 26 गोल्ड मेडल आ रहे होते। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अथॉरिटीज़ को। हमारी अथॉरिटीज़ क्या है कि अगर मेडल आ जाता है तो उसके लिए तालियां बजा देती हैं, फ़ोन पे बात कर लेती हैं, बधाइयाँ दे देती हैं, इनाम दे देती है। पर ये सब काम अच्छे हैं, होने चाहिए, पर इसके पहले जो ओलंपिक्स के पहले वाला काम है, वो अभी भी इंडिया वालों ने ढंग से नहीं किया है। वो तो इंडिया के जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लोग अपनी मेहनत से करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं और मेडल जीत के ला रहे हैं, और उसका जो है एक तरह से क्रेडिट ले रहे हैं या बधाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा उनको कनेक्ट हो जाए कि भैया हमारी वजह से जीते हैं। पर कोई खासा रहा नहीं है हमारी सरकार का योगदान, क्योंकि अगर रहा होता तो केवल इतने से लोग नहीं जा रहे होते और जीत रहे होते, बहुत से लोग जीत रहे होते हैं। और मैं ये केवल एक सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि अभी वाली सरकार तो कुछ अभी 10-15 साल से है, पुरानी सरकार का भी कोई खास फोकस रहा नहीं है। पर अब ये समय आ गया है कि इंडिया में ये पता लग चुका है कि भैया टैलेंट है, और दुनिया को दिखाने का टैलेंट है, कि जीतने का टैलेंट है दुनिया भर में। तो सिर्फ एक प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और जो रिसोर्सेज उनको चाहिए और जो उनको सुविधाएं चाहिए वो सब देनी चाहिए। ठीक है, अगर चाइना जैसे देश को देखें तो वो लोग भी प्रगति कर रहे हैं, और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इतना नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। तो इनसे सीखने की ज़रूरत है कि इनने ऐसा क्या किया है जो हमने नहीं किया। इन चाइना ने क्या किया है कि वो बचपन से ही लोगों को कोई किसी न किसी स्पोर्ट्स में डाल देते हैं। ठीक है, उनके पास सुविधाएं हैं ये सारी, कि बच्चे को जो स्पोर्ट्स पसंद है वो उसमें जा सकता है और उसमें प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग ले सकता है। जब ऐसा आप करते हो कि हर बच्चे को स्पोर्ट्स में डालते हो, इससे कई फ़ायदे होते हैं, केवल सिर्फ मेडल के लिए नहीं। जब आप स्पोर्ट्स में डालते हो बच्चों को, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर होती है, उनकी मेंटल एक्टिविटी इंश्योर होती है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखें तो बच्चे लोग केवल गेम ही खेल रहे, फ़ोन में सिमट के रह गए, इंटरनेट में सिमट के रह गए, इसके बाहर कुछ रह नहीं गया। तो अगर हमारे पास सुविधाएं होती तो हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स में लगातार जा रहे होते, स्टेडियम में जा रहे होते, अपना अपना स्पोर्ट्स खेल रहे होते, फिट रहते, स्वस्थ रहते, ऊपर से मेडल भी लेके आते एक ना एक दिन। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि अगर भारत देश में भी अगर अच्छी सुविधाएं दी जाएं तो हमारे बच्चे भी और ज़्यादा मेडल ला सकते हैं।
ये जो नीरज चोपड़ा ने करके दिखाए, गोल्ड ला के दिखाए 100 साल के बाद, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा समय लगेगा इंडिया का अगला गोल्ड आने में एथलेटिक्स में, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें और जोश आ गया होगा कि भैया नीरज चोपड़ा अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर नीरज चोपड़ा पोडियम के सबसे ऊपर खड़ा हो सकता है तो हम भी खड़े हो सकते हैं। अगर नीरज चोपड़ा राष्ट्रगान बजवा सकता है तो हम भी बजवा सकते हैं। तो ये जो भरोसा है, बिलीफ है, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हमें पहले करके दिखा दे कि ये हो सकता है तो उसमें एक बिलीफ आता है कि हाँ अगर ये भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ नीरज चोपड़ा ने करी है इस देश के लिए कि पूरे जो देश है एक तरीके से उस पूरे देश का सपना जो है वो पूरा किया है। और केवल सपना नहीं पूरा किया, मैं आपको बताऊँ, उनने इंस्पायर किया है देश की अगली पीढ़ी को। चाहे वो कोई सा स्पोर्ट्स खेल रही हो या चलो स्पोर्ट्स ना भी खेल रही हो, अगर अपने डिपार्टमेंट में कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसके लिए इंस्पायर किया है कि भारत जो है वो किसी भी फील्ड में नंबर 1 हो सकता है। किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि जेवलिन थ्रो जैसे स्पोर्ट्स में भारत कभी गोल्ड मेडल लेके आएगा। जेवलिन थ्रो बहुत सारे भारतीयों को पता भी नहीं कि एक स्पोर्ट है अपने ओलंपिक्स में, पर नीरज चोपड़ा ने उस स्पोर्ट के अंदर जाके भारत को गोल्ड दिलाया। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे उसके बारे में लोगों को मालूम है या ना मालूम हो, अगर आप अपनी मेहनत लगाएंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और लगातार आप उसके पीछे लगे रहेंगे तो आप जीतेंगे। ठीक है, और आपको अगर सारी सुविधाएं दी जाए, सारी फैसिलिटीज दी जाए तो आप भी किसी के पीछे नहीं रहेंगे, आप भी जीतेंगे और भारत जीतेगा। तो ये इससे समझने की ज़रूरत है, ये इससे इंस्पायर होने की ज़रूरत है, और ये अपने 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 डिपार्टमेंट में लगाने की ज़रूरत है कि जो भी आपके डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एक नंबर पे भी जाकर खड़े हो सकते हैं और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं।